मैं चाहता हूं इस बार आपका सिलेक्शन हो, स्टडी फंडा चाहता है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो। कोई एक ऐसा रीजन नहीं बचना चाहिए कि हाँ यार इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। सीएपीएफ एग्जाम बहुत नजदीक है और लास्ट के टाइम में एक ही चीज होती है जो आपको सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करती है, वो है प्रैक्टिस। स्टडी फंडा लेकर के आया है संकल्प टेस्ट सीरीज। आज मैं इस वीडियो में आपको संकल्प टेस्ट सीरीज के बारे में हर डिटेल दूंगा कि कैसे ये चीज होगी, क्योंकि संकल्प टेस्ट सीरीज कोई ऐसे एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है। इस टेस्ट सीरीज के बेसिस के ऊपर आप अपने मार्क्स और अपनी सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप इस संकल्प टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हैं तो आप स्टडी फंडा ऐप डाउनलोड करिए या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये टेस्ट सीरीज कब शुरू होने वाली है? 8 जून से आपकी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। पहला टेस्ट आपको 8 जून को होगा। क्या क्या होगा? पेपर 1 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, पेपर 1 के और पेपर 2 के। क्या टाइमिंग होगी? पेपर 1 की टाइमिंग होगी आपकी 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। पेपर 2 की 2 से 5। सेम आपकी यूपीएससी की टाइमिंग होती है। ओएमआर बेस्ड रहेगा पेपर 1, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। ओएमआर बेस्ड ही ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। पेपर 2 भी आपको आंसर राइटिंग जो शीट होती है, अगर आप ऑनलाइन से दे रहे हैं तो शीट प्रिंट आउट करवा के रख लीजिए और उसके बाद ऑनलाइन आपको पेपर आएगा, पेपर अटेम्प्ट करना है, स्कैन करके सबमिट करना है ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको कुछ लेकर के नहीं आना है, कार्डबोर्ड या एक पेन लेकर के आना है। पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। यहाँ पे आपको ओएमआर मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और पेपर 2 की क्वेश्चन वाली बुकलेट मिलेगी जिसमें आप अपना प्रॉपरली आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। अब ठीक है सर, ये तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं, अब इसमें और हम आपको एक्स्ट्रा क्या क्या देने वाले हैं, क्या पूरा प्रोसेस होगा जो हम फॉलो करेंगे, वो जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, अब क्या क्या हम इसके अंदर एडिशनल आपको हेल्प करेंगे और इसके साथ आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर होने वाला है पूरा। सबसे पहले तो आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी 5 और 6 जून को। 8 जून को आपका टेस्ट है, 5 और 6 जून को एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? पेपर 2 को कैसे लिखते हैं, लिखने की शुरुआत, फॉर्मेटिंग, हर चीज आपको 2 दिन के अंदर बताई जाएगी। 2 क्लासेस होंगी आपकी, उसमें पेपर 2 का पूरा ओवरऑल आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्या ऐसे का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या उसका प्रेसी का होना चाहिए, क्या आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर 2, वो पूरा एक दिन 2 क्लासेस में बताया जाएगा। कंटेंट नहीं बताया जाएगा, फॉर्मेट से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। 5 और 6 जून को एक क्लास होगी। इस क्लास का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। अगर कोई हमारा ऑफलाइन का जो इनरोल किया है जिस स्टूडेंट ने, उसको भी क्लास ऑनलाइन ही मिलेगी, रिकॉर्डेड होगी। ये क्लास आप अटेंड जरूर करना, क्योंकि जो फ्रेशर्स है जिनको पेपर 2 के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता और पेपर 1 उनका तैयार है, खास करके सीएससी वाले बच्चे, उनके लिए हम ये क्लास करवाएंगे, ठीक है। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिन्होंने इनरोल किया है वही। ऑनलाइन होगी क्लास और 5 और 6 जून को आपकी क्लास होगी, ठीक है। ऑफलाइन प्रैक्टिस क्लास होगी आपकी फॉर मार्क्स बूस्टर। पीवाईक्यू क्या रिगरस प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग जुलाई के महीने में 2 दिन। ये दिन हम बढ़ा भी सकते हैं, बस जस्ट बता रहा हूं, 15 और 16 जुलाई को। इसके अंदर क्या होगा? सीएपीएफ के 2025 में यूपीएससी के जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उनकी एक प्रैक्टिस होगी आपकी। ऑफलाइन होगी, प्योरली ऑनलाइन नहीं होगी। ऑफलाइन के अंदर आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी 2 दिन के लिए पीवाईक्यूज की, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये आपकी क्लास होगी। इसके अलावा एक फेयरवेल क्लास होगी 31 जुलाई को, जिसके अंदर आपको हर वो चीज बताई जाएगी जो आपने पिछले 2 महीने में प्रैक्टिस करके आपने सीखी है और एग्जाम टाइम में आपको वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये फेयरवेल क्लास है जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीजें जो थ्रू आउट बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करनी है आपको, वो सब कुछ आपको 31 जुलाई को बताया जाएगा। साथ में एक ऑल इंडिया मॉक जो फाइनल होता है वो हम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये तो था कुछ मिलेगा और इसके अलावा भरपूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और गाइडेंस कौन देंगे? वही लोग जो आप जर्नी में जा रहे हैं और उस जर्नी से गुजर चुके हैं, वही। अब पूरा हमारा टेस्ट कंडक्ट करवाने का प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज: टेस्ट डे, जिस दिन आपका टेस्ट होगा, यूपीएससी जो टाइमिंग रखती है वही हम टाइमिंग रखेंगे। जिस दिन आपका टेस्ट हुआ उसी के, फॉर एग्जांपल पेपर 1 का आपका टेस्ट 10 से 12 हुआ, 12 बजे के बाद आधे घंटे का डिस्कशन टेस्ट का, ओवरऑल जो भी टेस्ट का डिस्कशन होगा। उसके बाद पेपर 2 2 से 5 हुआ, 5 बजे से लेकर के 5:30 6 बजे तक पेपर 2 का एक ओवरऑल डिस्कशन होगा, उसी टाइम जिस टाइम आपने पेपर 2 अटेम्प्ट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉपीज पेपर 1 और पेपर 2 की इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाएगी। अगर आप ऑफलाइन है तो 48 आवर्स के अंदर आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे तो 72 आवर्स के अंदर हम इवैल्यूएशन कर देंगे, मतलब 2 दिन और 3 दिन,
ठीक है, जैसे आपका इवेल्युएशन हो जाएगा, आपको अगर आप ऑफलाइन है तो अगर आपने ऑफलाइन मोड में चूज किया है तो आपका ऑफलाइन के लिए आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपको इस दिन ऑफिस में आना है, क्लासरूम में आना है, आपका इवेल्युएशन हो चुका है, आप अपनी कॉपीज कलेक्ट कर सकते हैं और आपको अपनी कॉपी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप अपने इवेल्युएटर से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम में ये मौजूद रहेंगे उस दिन। डे 3 मतलब जिस दिन टेस्ट हुआ डे 1 उसे डे 3 पे आपकी कॉपीज कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप पे अपडेट होता रहेगा। और सेम आपका डे 4 पे आपका टेस्ट डिस्कशन होगा आपकी कॉपीज इवेल्युएशन होने के बाद। ये सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन के लिए जूम पे डिस्कशन होगा जब आपकी कॉपीज इवेल्युएट हो जाएंगी। ठीक है, और ये पोस्ट टेस्ट डिस्कशन है, ये भी ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए है। ठीक है, पोस्ट टेस्ट डिस्कशन होगा ऑफलाइन के लिए। ठीक है, और ऑनलाइन का डिस्कशन कब होगा? जब इवेल्युएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा विद इन 3 to 4 डेज और 5 डेज मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट होंगे, इसी प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये सब मिलेगा आपको हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, और इवेल्युएशन की क्वालिटी के लिए मैं चाहता हूं कि आप टेलीग्राम पे ना हम कुछ कॉपीज पोस्ट करेंगे हमारी इवेल्युएशन की क्वालिटी। बच्चे जो इवेल्युएशन होती है बाकी के जो भी इंस्टीट्यूट्स में आपकी पढ़ाई होती है, आपने कुछ भी लिखा उसको टिक मार देंगे, गुड, वेरी गुड, पुअर, इस तरीके से लिखेंगे। बट आपने वो वेरी पुअर क्यों लिखा? मैं क्या इंप्रूव करूं? उसमें लिखते हैं इंप्रूव करो, यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे क्या इंप्रूव करूं? वो कौन बताएगा आपको? वो हम बताएंगे। फीडबैक ऐसा देंगे, इवेल्युएशन ऐसा करेंगे कि हाँ आपको पता चलेगा कि आपने गलती क्या करी है और उस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना है। प्रॉपर फीडबैक्स आपको मिलेंगे। क्वालिटी के लिए स्टडी फंडा आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, हमेशा। और जरा सा भी आप संदेह मत करना हमारी पेपर 2 की क्वालिटी के ऊपर या पेपर 1 की क्वालिटी के ऊपर। संकल्प टेस्ट सीरीज एक ऐसा टेस्ट सीरीज होने वाला है इस बार पेपर 2 के लिए। इतना मेहनत किया है ना हमने इस टेस्ट सीरीज के लिए, बहुत हाई लेवल क्वालिटी के आपके पेपर 1 और पेपर 2 के टेस्ट पेपर्स होंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी फंडा ऐप डाउनलोड कर ले, रजिस्टर, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे आए हैं सर हम एक साथ 6,000 रुपए पे नहीं कर सकते, ऑफलाइन की फीस 6,000 है, ऑनलाइन की 5,000 है। तो आप जून वाले मंथ की जून बैच जो है सेम टेस्ट होंगे इसके अंदर भी, पेपर 1 और पेपर 2 के। ये 18 की बजाय 8 जून है, सॉरी। ठीक है, तो आप पहले जून वाली ज्वाइन कर लेना और जब जुलाई में होगी वही टेस्ट सीरीज, हर संडे को टेस्ट होता है तो वो ज्वाइन कर लेना। स्टडी फंड ऐप डाउनलोड कर लो या फिर रजिस्टर्ड नंबर जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉन्टेक्ट कर लो। संकल्प टेस्ट सीरीज, जो बच्चे सीरियस हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना संकल्प वाली। पेपर 2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर स्टडी फंडा के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मैं चाहता हूं इस बार आपका सिलेक्शन हो, स्टडी फंडा चाहता है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो। कोई एक ऐसा रीजन नहीं बचना चाहिए कि हाँ यार इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।